दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है निर्दयी जादूगर। एक व्यापारी की दाढ़ी बहुत लंबी थी। सभी लोग उसे लंबी दाढ़ी वाला बोलकर पुकारा करते थे। उसकी पत्नी कहीं खो गई थी और वह अपने पड़ोसी की बेटी सारा से विवाह करना चाहता था। कुछ दिनों बाद उसका विवाह बड़ी धूमधाम के साथ सारा के साथ हो भी गया। विवाह के कुछ दिन बाद ही उस लंबी दाढ़ी वाले आदमी को किसी काम से दूसरे प्रदेश जाना पड़ा। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम इस घर की मालकिन हो, इस घर की चाबी को अपने पास रखो। जब मैं ना रहूं तो तुम अपनी सहेलियों को घर में बुला सकती हो, लेकिन छोटी चाबी से कोने वाला कमरा मत खोलना, उसमें जाना मना है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें कठोर सज़ा मिलेगी। सारा अपनी पति की डरावनी आगे देख सहम गई। सारा ने वादा किया कि वह उस कमरे को नहीं खोलेगी। जब उसका पति चला गया तो सारा ने अपनी सहेलियों को अपने घर बुला लिया। उन्हें अपने महंगे कपड़े और गहने दिखाने लगी। सभी सहेलियां सारा का महल जैसा घर देखा और तभी एक सहेली ने सारा को कहा, तुमने हमें अपने घर के सारे कमरों को दिखाया, पर उस कोने वाले कमरे को बंद क्यों कर रखा है? वहाँ क्या है? सारा ने कहा कि उस कमरे को खोलने की इजाज़त उसके पति ने नहीं दी है। यह सुनकर दूसरी सहेली ने सारा से कहा, कमाल की बात है, तुम इस घर की मालकिन होने के बावजूद तुम्हें कमरे खोलने की इजाज़त नहीं है। अगली सुबह सारा अकेले में यह सोच रही थी, उसके पति ने कोने वाले कमरे में क्या छुपा रखा है जिसे वह नहीं दिखा सकता है। सारा की इच्छा उस कमरे को देखने की ज़्यादा बढ़ गई। उसने उस कमरे को खोलने का मन बना लिया था। उसके बाद उसने चाबी ढूंढी और कोने वाले कमरे का गेट खोल दिया। कमरे में कदम रखते ही सारा हैरान रह गई। वहाँ कांच का एक बड़ा सा संदूक रखा था जिसमें बहुत से मेंढक भरे हुए थे। उस मेंढक में से एक मेंढक ने उसे पुकारा और कहा, हम सभी लंबी दाढ़ी वाले व्यापारी की पत्नियां हैं। हमने उसकी बात नहीं मानी तो सज़ा देते हुए उसने हमें मेंढक बना दिया। वह एक दुष्ट जादूगर है, अब वह तुम्हें भी मेंढक बना देगा। सारा डर के मारे कांप उठी और अपने कमरे की ओर भागी। तभी सारा ने देखा कमरे की छोटी चाबी का रंग बदल गया है। उसने उस चाबी को पानी से धोकर देखा, तब भी चाबी का रंग पहले की तरह नहीं हुआ, क्योंकि वह एक जादुई चाबी थी। अगली सुबह सारा का पति घर वापस आ गया और घर की चाबियां सारा से वापस मांगने लगा। सारा ने उसे चाबियों का गुच्छा वापस कर दिया तो जादूगर ने देखा उसकी छोटी चाबी का रंग बदल गया है। उसने बोला, मेरा मना करने के बावजूद भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हारा भी वही हाल होगा जो मेरी पहले वाली सभी पत्नियों का हुआ था। तुम कितने निर्दयी इंसान हो, तुम दूसरों को कितना कष्ट देते हो, सारा ने गुस्से में कहा और घर से बाहर भाग गई। जादूगर अपनी छड़ी घुमाते हुए सारा के पीछे उसे भी मेंढक बनाने के लिए भागा। तभी सारा की आवाज़ सुन सभी पड़ोसी और सारा के परिवार वाले वहाँ पहुँच गए। सारा ने जादूगर की सारी बातें सबको बता दी। सभी लोगों ने पीट पीट कर जादूगर को मार डाला। सारा ने उस छड़ी की मदद से सभी मेंढक बनी औरतों को भी आज़ाद कर दिया। उसके बाद उन्होंने जादूगर की सारी धन दौलत को आपस में बांट लिया और सभी आराम से रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी से भी कोई रिश्ता बनाने से पहले उसकी पूरी तहकीकात करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।